22 जनवरी को श्री राम लला का नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। हर तरफ तैयारियां चल रही है, जगह जगह से शोभा यात्रा निकल रही है। भागलपुर से भी भव्य रथ यात्रा निकली जो 13 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत संतों ने रथ को रवाना किया। यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा से गंगा जल व मृतिका ली गई। 22 जनवरी को रामलला का इस जल से जलाभिषेक होगा। यह रथ यात्रा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंची। वहीं बूढ़ानाथ से पुनः यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके बाद रथ यात्रा गैवीनाथ सुल्तानगंज धाम पहुंचेगी और वहां से फिर महावीर मंदिर पटना और फिर श्री राम कर्मभूमि बक्सर होते हुए 13 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री वहां रथ पर जगह जगह से लाए गए जल की आरती करेंगे। रथ यात्रा के दौरान मंदार, पाफरनी, सिमरिया, बेगूसराय, सीताकुंड, मुंगेर, चिरान नदी व फल्गु नदी गया का जल और मृतिका लिया जाएगा। इन जगहों से उप यात्रा इस यात्रा से जुड़ेगी। कहलगांव से निकलने वाली रथ यात्रा का नाम आविर्भाव रथ यात्रा रखा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के अवतरण के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित करने महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अंग क्षेत्र की राजा रोमपाद के महल आए थे, जहाँ से वशिष्ठेश्वर स्थान, जिसे बटेश्वर स्थान भी कहा जाता है, कहलगांव जाकर तपस्या रथ श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ हेतु निवेदन किया था, जिसके बाद भगवान के आविर्भाव हेतु यज्ञ करवाया गया था। वहीं इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर में भजन संध्या का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राम आएंगे फेम स्वाति मिश्रा पहुंची और प्रभु राम के भजनों को गाया। भजन को सुन वहां मौजूद राम भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। महसूस करती हूँ कि इतने पावन कार्य में इस आविर्भाव यात्रा में मुझे शामिल किया गया है। छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन संगीत के जरिए, लेकिन मेरा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें। मैं माननीय अश्विनी चौबे जी को और अरिजीत चौबे जी को, भैया को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका दिया, इस मंच पे बुलाया, आप सबके बीच बुलाया। लेकिन राम जी की ऐसी कृपा हुई कि वो भजन मेरे ख्याल से देश के हर घर में बज रहा है। माननीय मोदी जी ने उसको ट्वीट किया। आज अभी 1 घंटे पहले मोदी जी ने अपने रील में लगाया है, मैंने देखा, शेयर किया है। इतनी खुशी होती है देख के, कुछ मेरे पेरेंट्स का अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। तो जिस भजन को आप सबने इतना पसंद किया, जिस भजन की वजह से आज मुझे फर्श से मुझे अर्श मिल गया, उस भजन को मैं आप सबके बीच सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
पुलिस लाइन में तैनात एमटी प्रभारी सार्जेंट अभिषेक कुमार का शव 28 नवंबर को महिला थाना के ऊपर उनके कमरे में संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया था, जहां अभिषेक कुमार का शव पुलिस को पंखे से लटका हुआ मिला था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस लाइन में मुंशी पर गलत तरीके से सार्जेंट का साइन करके पैसे का घपला करने के मामले को लेकर मुंशी के द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन आज तक सार्जेंट की मौत का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं मृतक सार्जेंट के माता पिता और भाई पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सहित जिलाधिकारी से मुलाकात कर मामले की सही से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मां ने आरोप लगाया कि पुलिस लाइन के डीएसपी और उनके मुंशी के द्वारा बेटे का गलत साइन कर पैसे का घोटाला किया गया है, और इसी को लेकर जब बेटे के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई और वो साक्ष्य इकट्ठा कर जल्द ही एसएसपी को सबूत देने वाला था, उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई है। मां का कहना है कि डीएसपी और मुंशी के द्वारा बेटे की हत्या की गई है। सर लाइन डीएसपी हमको बेटा के मार के और लटका दिया। पहला पे उसका ही कॉल कर रहा है, उसको कॉल के चेक नहीं किया जा रहा है डीएसपी का। हम मुंशी दोनों मार के ऐसे कर दिया, माथा पर लड़का के चोट भी है, मारल है से। किस मामले की बात कर रहे हैं जो अभी इधर मौत हुई थी? हाँ मौत हुआ है। अच्छा, आपके जो अभिषेक बेटा है। बेटा है? हाँ। किस पद पे थे? अभी सार्जेंट था। अच्छा, कौन मारा है? लाइन डीएसपी और मुंशी ने मिल के मारा है। एगो संजय है, गेट तोड़ा है संजय। लेकिन वो तो आत्महत्या है, आप कैसे नहीं, कह रही हैं? मार के टांगा गया है। सर गेट तोड़ने का वीडियो तक नहीं हम लोग को दिया गया गेट के हमको वीडियो नहीं, फांसी पर से उतरा है उसका वीडियो नहीं। कहाँ से हमको लड़का के माथा पर के चोट के निशान है। साथी थे, वो बोल रहे थे कि मेरे साइन का लाइन डीएसपी के शहर पर मुंशी फर्जीवाड़ा कर रहा है। उसके बाद वो उनको पता चल गया ये बात को पता चल गया, तो वो कहें कि ठीक है, जो हम इसका वो अपना जितना भी कॉपी हुआ था वो निकाल के चेक किए, तो सच में इनका साइन मुंशी मार देता था, और लाइन इनके साइन होने के बाद लाइन डीएसपी का साइन होता था। तो जब से भैया 2000 मान ले साइन करते थे कूपन पर, तो 2200-2300 बना दिया जाता था। लाइन डीएसपी साइन करिए देगा, वो तो मिला हुआ था, और मुंशी साइन कर देता था भैया को, जो एमटी प्रभारी थे, उनका साइन ये हो जाता। दोनों मिल के घपला का खेल कर रहे थे। तो जब इनको पता चला तो मौखिक सूचना धनतेरस के दिन 9 नवंबर को धनतेरस था, उस दिन भैया एसएसपी सर को जाके बोले हैं कि सर देखिए मेरे साइन के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो बोले कि ठीक है, जो तुम सही साक्ष्य के साथ आओ, हम इसका कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद भैया वहाँ से चले हैं एसएसपी ऑफिस से। उसके बाद आने के बाद वो पूरा साक्ष्य जुटा ही रहे थे। जुटाने के बाद 27 नवंबर को रात को 11 बजे मेरे फूफा हैं एक, उनसे राय ले रहे थे कि फूफा देखिए ना, जब हम ये बात पता चल गया मुंशी को, लाइन डीएसपी को, तो लाइन डीएसपी मुंशी से बार बार हम पर ब्लैकमेल करता, और चैट में भी लिखा है उसका भैया हाँ या ना में भी नहीं रिप्लाई दिए हैं। जब यहाँ आए तो कुछ दोस्तों ने बताया कि उनका 6 नवंबर को चैट में मुंशी लिखा था कि सर अगर कंप्लेन आप कीजिएगा तो हम बाले बच्चे फांसी पर झूल जाएंगे। उस चैट का कोई प्रमाण है आप लोगों के पास? चैट के मेरे पास तो प्रमाण नहीं है, लेकिन भैया का मोबाइल में है चैट। अच्छा, अगर चैट डिलीट भी, दूसरा चीज़ ये है सर, जब भैया का मोबाइल डेट हो गया तो फिंगरप्रिंट लगाकर भैया का मोबाइल के खोल दिया गया है। कि पुलिस प्रशासन के कहाँ से अति हुआ है कि फिंगरप्रिंट डेट होने के बाद फिंगरप्रिंट लगा के खोल लिया जाएगा? ये तो एफएसएल टीम काम करता, पहले फिंगरप्रिंट लगाकर टोटल चीज़ खोलकर और सब चीज़ काम करते। हम लोग को सूचना 4 बजे दिया गया है सर कि आपका भाई का डेट हो गया है, जबकि 11 बजे डेट हो चुके थे। वो मामले में आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? लाइन डीएसपी, क्या नाम है उनका? उसका संजीव कुमार नाम है। वो बहुत परेशान भैया को करता था। वो भैया को इतना परेशान करता था कि तुम अति करता है, तुमको इतना परेशान करेंगे, इतना ड्यूटी लेंगे कि तुम जान दे देगा। ऐसा भी कई बार कंप्लेन की हैं कि सर देखिए ना, हम जब एमटी प्रभारी हैं तो मुझको रोड पर भी ड्यूटी लगा देते हैं, तो थाना चेक करने के लिए भी ड्यूटी लगाते हैं, तो खन कहते हैं कि कोई प्रोग्राम होता उसमें भी ड्यूटी लगा देते थे। ये कितने दिनों में किन किन अधिकारियों के पास मिलने आए? सर हम एसएसपी सर से मिल चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं एसएसपी सर से, आईजी सर से भी आज मिले, डीआईजी सर से, आज जनता दरबार में भी डीएम सर पर भी आए कि सर देखिए इन लोग कोई पदाधिकारी मेरे जो हम हत्या लगाए हैं, हत्या के एंगल से कभी चेक ही नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि जांच होगी? जांच नहीं सही है, प्रशासन जांच नहीं करेगी सही से। ये प्रशासन जांच नहीं करते हैं। हम डीजीपी सर से मांग करते हैं कि सर पटना से, सर एसआईटी में पहला बार ऐसा हम सुने, हम भी अनपढ़ नहीं हैं, कि एसआईटी
प्रशासन पर हम आरोप लगाए हैं, उसी प्रशासन का तो एसआईटी बन जाए। ये तो पहला बार हम आज तक देख रहे हैं सर। मृतक जो है उनका क्या नाम है, किस पद पे थे? अभिषेक कुमार सार्जेंट है। भागलपुर शहर आए दिन जाम से जूझता रहता है और इससे निजात दिलाने के लिए कई बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश योजनाएं कागजों पर रह गई। वहीं कचहरी चौक के पास बन रही मल्टी लेवल कार पार्किंग की बिल्डिंग जिले के लिए अनूठा भवन होगा। पार्किंग का काम लगभग 75% पूरा कर लिया गया है और जल्द ही शहरवासियों को इसकी सौगात मिल जाएगी। पहली बार यहाँ स्टील स्ट्रक्चर से इस पार्किंग बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कार को लिफ्ट कर निर्धारित जगह पर पहुंचाकर पार्क कराया जाएगा। इस बिल्डिंग में सारी गतिविधि ऑटोमेटेड होगी। इस बिल्डिंग में हर कार मशीन पर निर्भर करेगा। सबसे बड़ी बात है कि मल्टी लेयर पार्किंग में 4 मंजिल कार व बाइक पार्किंग सुविधा है। वहीं बचे हुए मल्टी पार्किंग का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मल्टी पार्किंग के कामों का आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार ने खुद जायजा लिया, जहां पर एजेंसी के द्वारा कार्य की गतिविधियों को देखा गया। बता दें, मल्टी पार्किंग की शुरुआत 2 माह में कर ली जाएगी। कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीएम धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह और इससे संबंधित पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। देखिए, बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से इसको हम लोगों ने चयन किया था। कुछ इसके ड्राइंग, डिज़ाइन और स्वीकृति में विलम्ब हुआ। आप लोगों को पता है कि पहले यहाँ दुकानें बनी हुई थी, अतिक्रमण था, ये हम लोगों की जिला प्रशासन की ज़मीन थी, तो इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय में केस भी हुआ था, तो उसको हम लोगों ने फिर खाली करवाया और ये लगभग 8 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग है। इसमें आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम है और इसमें 39 जो है 4 व्हीलर्स के रखने की व्यवस्था है और जिसमें 7 एसयूवी गाड़ियां भी जो है नीचे वाले फ्लोर पे, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो भी रह सकती हैं, और सेडान और ये सब मिला करके 39 जो है 4 व्हीलर्स के लिए और 44 जो है मोटरसाइकिल्स के लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। शुल्क भी एकदम मिनिमम रहेगा, जो नॉर्मल शुल्क होता है वही रहेगा। एजेंसी को 3 साल तक इसका मेंटेनेंस, ऑपरेशन सारा देखना है। यहाँ बहुत इसका सामने का लुक हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, जो सामने का फसाड वगैरह डेवलप होगा। एक कैफेटेरिया रहेगा, ड्राइवर्स वगैरह के स्टे के लिए भी हम लोगों ने छोटा सा बैठने की व्यवस्था की है और इसमें यूरिनल वगैरह की व्यवस्था है, टॉयलेट, शौचालय। और जो ई व्हीकल्स का ज़माना है, आप देखेंगे ई रिक्शा चल रहा है, कई सारे 4 व्हीलर्स भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसके लिए भी चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगाया गया है। मिनिमम शुल्क में यहाँ अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी चार्जिंग भी जो है आप यहाँ करा सकते हैं। तो काम इसमें अंतिम चरण में है, क्योंकि बहुत ही ऑटोमेटेड और एक तरह का नया सिस्टम है, तो इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के जो इंजीनियर्स है काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर, जो सामने से भी बहुत ग्लास वगैरह जब लग जाएगा बहुत अच्छा दिखेगा। अगले 1 महीने में ये शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग इमीडिएटली ऑपरेशनलाइज भी जो है वो कराएंगे। और ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है भागलपुर शहर वासियों को, जिले वासियों को, जो आसपास से भी लोग आते हैं, पार्किंग की समस्या भी दूर होगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत जो है ये स्ट्रक्चर रहेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के नौलखा गेट के समीप शुक्रवार की दोपहर बाइक को बचाने के चक्कर में टोटो ने पलटी मार दी। इस घटना में टोटो पर सवार 3 युवती समेत टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। टोटो चालक के हाथ में गंभीर चोट लगी है। 2 युवती को सिर में चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनाली चौक से तिलका मांझी की तरफ
तरफ जा रहे तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में तिलका मांझी की तरफ से मनाली की ओर जा रहे ई रिक्शा ने पलटी मार दी। हालांकि सड़क के किनारे लगे एक और टोटो भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। इधर घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया है। लालूचक अंगारी निवासी ई रिक्शा चालक पवन कुमार ने बताया कि बरारी से वो सवारी लेकर नाथनगर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान नौलखा के समीप मनाली की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाया तो टोटो पलट गई। हालांकि घटना में 2 ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हुआ है। घायल काजल का कहना है कि दांत दिखवाने के लिए वो बरारी से नाथनगर की तरफ जा रही थी, तभी हादसा हो गया। इस संबंध में तिलका मांझी थाना अध्यक्ष प्रिरंजन ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। हम लोग रूप बिहार के पास बैठे तेतारपुर जा रहे थे, नाथनगर जाते हैं, उसी में टोटो ही पलट गया। कहाँ पे पलटा था? वहाँ सैंडीज के पास। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम लोग को वहीं के सब 2-3 आदमी सब मिल के यहाँ बैठा दिए टोटो पे, फिर आए यहाँ पे तब भाड़ा दिए। क्या हुआ यहाँ पे? एक्सरे करवाए। क्या निकला? फ्रैक्चर है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आरती है, मोनिका। कर जाएगा कुछ ना होगा, कर्जा हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा। अच्छा बताओ क्या हुआ? हम इधर से आ रहे थे सर, उधर से मोटरसाइकिल, ये साइड मेरा जाने का है कि नहीं? ये साइड है ना भैया, मोटरसाइकिल उधर से आने का कौन साइड है? वो साइड है ना। वो एक बैग ऐसे आ करके हम पैसेंजर और गाड़ी बचाने के लिए मेन रोड पे पलटी मारता, तो हम इधर अपना साइड में घुसाएंगे भैया कि रॉन्ग साइड में पलटाएंगे? बोलिए, गाड़ी को हम ब्रेक मारते मारते ब्रेक मारते मारते ऐसे किए, गाड़ी से पलटी हो गया, वो मोटरसाइकिल सटा के निकल गया, ऐसे भाग। तुम्हारी गलती है कि नहीं? मेरा कोई गलती नहीं भैया, मेरा कोई गलती नहीं। और पैसेंजर का क्या चोट लगा है कि तुमको भी चोट लगा है? हमको तो चोट यहाँ भी लगा, खटापटा यहाँ भी चोट लगा। क्या नाम है तुम्हारा? पवन कुमार। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में भित्ती मंदिर प्रांगण में 35 से 40 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस पुनीत कार्य में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत परशुरामपुरिया का अहम सहयोग रहा। वहीं ठंड के बढ़ते मौसम में गरीबों की परेशानी को देखते हुए समय समय पर सोसाइटी द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है, जो काफी सराहनीय है। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों की सेवा ही मानवता की सेवा है। सोसाइटी अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि सोसाइटी हमेशा लोगों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करती है। मानव सेवा करना परम धर्म है। इस अवसर पर 35 से 40 जरूरतमंदों को कंबल दिया गया। मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के अलावा महिला प्रकोष्ठ के सचिव आभा पाठक, डॉक्टर पुनीत परशुरामपुरिया, राज सिंह, रजनीश, मृत्युंजय, ग्रामीण अरविंद कुमार सोलंकी सहित कई लोग मौजूद थे। हर साल हम लोग हजारों कंबल बांटते हैं और यह कंबल हमें मिलता है लोगों के डोनेशन से। सिर्फ अध्यक्ष अपनी तरफ से नहीं देते हैं, उनका भी सहभागिता रहता है। लेकिन जैसे आज डॉक्टर पुनीत परशुरामपुरिया जो भागलपुर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं इनके पास, इनके सहयोग से आज कंबल वितरण यहाँ किया जा रहा है। कई लोग गुप्त दान करते हैं। नौगछिया के एक व्यक्ति 80 कंबल पहुँचा दिए हैं हमें, और इसी तरह से और भी लोग डोनेट करते हैं। और इस तरह से लोगों को लगातार ये ठिठुरती ठंड में हम लोग जागरूकता करते हैं। बहुत ही नेक कार्य है। तो हमारी कोशिश है कि जितने ज़रूरतमंद हैं सबको अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सके इस संस्था के माध्यम से पहुंचाया जा सके। कौन सी संस्था ये? जीवन जागृति सोसाइटी संस्था है, जो निरंतर कई सालों से हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और काफ़ी लोगों की मदद की जा रही है हमारे क्षेत्र में। विगत कई वर्षों से जीवन जागृति सोसाइटी हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्र में कार्य किया जाता है और जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से लाइफ सेविंग जो कार्यक्रम हैं वो जीवन जागृति लगातार करती आ रही है। जैसे सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, सर्वदंश दुर्घटना, इन सब क्षेत्र में जागरूकता, बचाव और बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें की जा रही हैं। जीवन जागृति सोसाइटी के तरफ से, डॉक्टर अजय कुमार सिंह के तरफ से ये कंबल वितरण का
कार्यक्रम रखा गया है। गरीब महिलाओं, विधवा महिलाओं के लिए ये कंबल का ठंडी ठंड में कंबल का व्यवस्था किए हैं। हम समस्त ग्रामवासी डॉक्टर अजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरह का प्रयास आगे करते रहते हैं। आगामी 24 जनवरी को पटना वेटरनरी कॉलेज मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को सफल एवं अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रमंडलीय स्तर पर भागलपुर स्थित 0 माइल में जदयू पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद सरकार, जिला जदयू अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल सहित प्रमंडलीय स्तर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के बारे में जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने जानकारी दी। उसी कार्यक्रम में भागलपुर से अधिक संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले साथी सबों को चलना है। हमारा जो आगामी चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उसके अध्यक्ष बनने की खुशी में भागलपुर से जो अधिक से अधिक संख्या में साथी जाने के लिए तैयार हैं, उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जाने का जो पटना का रास्ता होगा उस रास्ते में कैसे हम लोग मिलजुल के चलेंगे। पूरे भागलपुर जिला से हमारा टारगेट यहाँ से 10,000 जाने का है। भागलपुर जिला से 10,000 की संख्या में साथी, सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और तमाम प्रदेश के पदाधिकारी जो भागलपुर जिला के अंतर्गत आते हैं, प्रमंडल के प्रभारी प्रहलाद सरकार साहब, जिला संगठन के प्रभारी राजेश कुशवाहा जी, संतोष सहनी साहब, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्यसभा सांसद ककसा परवीन साहिबा, पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच संचालन डॉक्टर राजदीप राजा साहब महानगर अध्यक्ष कर रहे हैं। बड़े भाई संजय राम साहब, सभी जिला के प्रकोष्ठ अध्यक्ष, सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, जिला के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो भी जिला के अंतर्गत हैं, सब लोग आज उपस्थित हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज हुमायूं जी, मोहसिन साहब, संजीव जी नगर पंचायत कहलगांव के अध्यक्ष, साथी पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी साथी के साथ मिलजुल कर आज बैठक हो रही है। बात बिहार के सभी विश्वविद्यालय में संगठनों को समाप्त करने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है। इसके विरोध में 9 तारीख को जहां शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर विरोध किया गया था, वहीं आज पूरे बिहार में 1 दिवसीय स्ट्राइक किया गया है, जिसको लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल किया गया। वहीं बिहार सरकार और विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया है उसे अविलंब वापस लिया जाए। भागलपुर के कहलगांव से एक ऐसी राम भक्त की खबर सामने आई है जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। भागलपुर जिले के कहलगांव के 2 छात्र अनुपम और संदीप ने कहा कि हमारे सपने में भगवान श्री राम आए और उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया है। इसी बाबत हम लोग दोनों साइकिल से ही अयोध्या यात्रा पर निकल गए हैं। दोनों छात्र जिस शहर से गुजरते हैं लोग उनके स्वागत में उमड़ पड़ते हैं। जिस शहर से दोनों छात्र गुजरते हैं उनके ऊपर पुष्पमाला पहनाकर पुष्प वर्षा की जाती है। बता दे संदीप BCA की पढ़ाई कर रहा है, साथ ही अनुपम शादी विवाह में फोटोग्राफी का काम करता है। 22 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए दोनों युवक साइकिल से कहलगांव, घोगा, सबौर, भागलपुर, नाथनगर, सुल्तानगंज होते हुए अयोध्या जाएंगे। संदीप और अनुपम ने बताया कि कहलगांव से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है, जिसको लेकर प्रत्येक दिन 80 किलोमीटर सफर तय कर रहा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा परिसर चलो अभियान के तहत शहर में विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा यूनिवर्सिटी कैंपस से होते हुए लाजपत पार्क मैदान में समाप्त हुआ। इस संदेश यात्रा में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय परिसर में आने और शिक्षा जगत को दुरुस्त करने में भरपूर योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के कई पदाधिकारी व दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष अपना अभियान लिया है, परिषद चलो अभियान। परिषद चलो अभियान के तहत हम लोग विश्वविद्यालय के सभी कैंपसों में जाएंगे एवं घर घर से छात्रों को निकालने के लिए विद्यार्थी परिषद का यह अभियान वर्ष भर चलाया जाएगा, जिसका आज शुभारंभ इस विश्वविद्यालय कैंपस से किया जा रहा है।